नमस्कार, मैं हूं सुमित आज़ाद और आज है 30 नवंबर। आज अमर शहीद भाई राजीव दीक्षित जी की पुण्यतिथि और जन्मोत्सव भी है। इसी उपलक्ष्य में स्वस्थ समृद्ध परिवार और गोविंद भैया द्वारा एक प्रयास किया जा रहा है। प्रथम स्वदेशी चिकित्सा जागरूकता गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं। खासकर आप देख रहे होंगे कितनी सारी बहनें यहाँ पर इकट्ठी हुई हैं और इन सब का एक ही उद्देश्य है कि अपने स्वास्थ्य को और समृद्धि को बचा करके परिवार में कैसे खुशहाली लानी है। तो जितनी भी बहनें हैं, मैं चाहूँगा कि छोटा छोटा उनका परिचय हो जाए और जो भी उनके कुछ अनुभव है वो भी हम इस वीडियो के माध्यम से जो सुनेंगे। तो सबसे पहले मैं अभी 2 दीदियों का मैं फीडबैक ऑलरेडी ले चुका हूँ, तो यहाँ से मैं शुरू करूँगा। दीदी, क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? नमस्ते भैया, मैं सीमा हूँ, करनाल हरियाणा से। जी दीदी, तो अभी आप यहाँ पर आए हुए हैं, सबसे पहले यहाँ आकर के कैसा लग रहा है और जो आप जिस संस्था के साथ जुड़े हुए हैं, क्या आपके अनुभव रहे हैं अभी तक? यहाँ की तो बहुत अच्छा लग रहा है जी। मतलब नए नए चेहरे जिनको हम सिर्फ फ़ोन में ही देख सकते थे, वो सामने खड़े हैं आज। अच्छा। सबसे मिलकर बहुत खुशी हो रही। और अनुभव का तो ये है जी, मतलब जो हम इस संस्था में काम कर रहे हैं जी, इससे सभी महिलाओं को खुशी है। क्योंकि पहले हम बहुत तंग थे मतलब ऐसे दर दर हम जीवन जी रहे थे, तो अब हम खुश हैं क्योंकि हमारी एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो हम सभी लेडीज़ को यही कहना चाहते हैं कि आप इसको यूज़ करो और दूसरों को भी बताओ अपनी प्रॉब्लम। फ्रीडम सैनिटरी पैड की बात आप कर रहे हैं। हाँ जी। जिससे आपको बड़ा लाभ हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। उसके अलावा गोविंद भैया से चूंकि जुड़े हुए हैं और आज स्वदेशी चिकित्सा पर भी चूंकि बात हो रही है, कुछ रसोई चिकित्सा भी आपने अभी तक अपनाई है यहाँ जुड़ने के बाद? हाँ जी, हाँ जी भैया। कोई अनुभव साझा करना चाहे? जैसे बच्चों का ही है अनुभव, तो इनको अच्छा। खांसी जुकाम लगा ही रहता है, तो हर अच्छा, टाइम अच्छा। स्वदेशी चिकित्सा ही तो चलती क्या है। क्या बच्चों के लिए अभी तक आपने क्या जैसे यूज किया है, कुछ बताना चाहे? खांसी जुकाम में जैसे हम अदरक, अजवाइन, इनका अच्छा। काढ़ा बना के बच्चों को पिला देते हैं। और वैसे भी जैसे कोई मतलब वो अरंडी का तेल है, जैसे इनकी छाती पे मल दिया या कुछ भी। और जैसे घर में भी किसी को कुछ हो जाता है तो देते ही हैं थोड़ा बहुत जी। जी जी बिल्कुल, खुद से अपना करते ही हैं जी। तो उसके बाद है मोनिका दीदी, उनको भी आपने सुना, वीडियो मैंने बना ली है उनके अनुभव। तो उसके बाद माता जी भी हैं। क्या नाम आपका, कहाँ से आए हैं आप? हरियाणा सोनीपत से। जी, तो कुछ अपने अनुभव साझा करना चाहें संस्था से जुड़ने के बाद के बारे में या इस गोष्ठी के बारे में कुछ खास बात? भाई बहुत अच्छा लगा इसमें आने के बाद। क्या सभी सबसे ज़्यादा बहनों खास से- लगा है यहाँ पर आने के बाद? यहाँ आने से जुड़ने के सभी बाद? मिले हैं, परिवार एक हुआ है, सभी मिले। फोन पर देखते थे, उसमें अजीब सा लगता था, अब हमेशा ही देखते हैं। जी। बहुत अच्छा लगा। गोविंद भैया का भी बहुत अच्छे हुए। जी बिल्कुल। हाँ जी। अच्छा, आपका चूंकि पूरे जीवन का काफ़ी और भी अनुभव रहा होगा स्वास्थ्य को लेकर के, जिस तरह से समस्याओं, महिलाओं को बहुत सारी समस्याएं होती हैं, उनको लेकर के आपने जीवन में बहुत सारी समस्याएं देखी होंगी, उनके उपचार भी देखे होंगे। हाँ जी। हमारे दर्शकों को कुछ ऐसा संदेश देना चाहें कि अपनी हेल्थ को या अपने स्वास्थ्य के बच्चे हों, चाहे खुद महिला हों या अपने पूरे परिवार का, कैसे वो ध्यान रख सकती हैं, ऐसी हमारी माता बहनों के लिए या उनके लिए संदेश कुछ? यूँ तो एक तो हमारा है लेडीज के लिए तो बहुत अच्छा है, बहनों के लिए तो। जी। और जो गोविंद भैया का, इसका भी रसोई का बहुत अच्छा है। जी। खांसी है, जुकाम है, पैरों में दर्द है, हम घर पर ही बना के ले लेते हैं। अच्छा, यहाँ संस्था से जुड़ने से पहले भी क्या कुछ इस तरह के नुस्खे आप घरेलू यूज करते जी, थे? छोड़ रखे थे जी। हाँ, कोई अच्छा। नहीं करता था, अभी करने लगे हैं। अच्छा अच्छा, चलिए। हाँ जी, बस इतना ही है। जी जी। क्या नाम आपका, कहाँ से आए हैं? नमस्कार, मैं नीना, करनाल हरियाणा से हूँ। जी दीदी। मैं स्वास्थ्य फ्रीडम केयर में एज ए ट्रेनर वर्क कर रही हूँ। अच्छा अच्छा। और यहाँ से तो लगभग आप ये मानिए कि स्वास्थ्य फ्रीडम केयर से तो मैं लगभग 1-1.5 साल से जुड़ी हुई हूँ। जी वहाँ का तो अनुभव सभी को पता है कि बहुत अच्छा है। जो हमारा सैनिटरी पैड है, लेडीज़ की हर प्रॉब्लम्स पे वर्क कर रहा है, हमें रिजल्ट भी बहुत अच्छे मिल रहे हैं। लेकिन उसके बाद आज मैं बात करना चाहूँगी रसोई घर चिकित्सा के बारे में, जो गोविंद भैया से हम जुड़े हुए हैं। तो उससे जुड़ने के बाद सच में बहुत अच्छा लग रहा है। अपनी ज़िंदगी में भी मेरे बहुत बदलाव आया है यहाँ से जुड़ने के बाद, और वही बदलाव मैं दूसरों की ज़िंदगी में भी लाने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ से ये खुद को, अपने परिवार को स्वस्थ रखने के बाद मैं सभी को इस बारे में बताती हूँ और अपील करती हूँ सभी से कि सभी इस चीज़ को अपनाएं। रसोई घर से ये है कि मेरा खुद का अनुभव है कि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा जो, ये मान लीजिए कि अब रोज़ की जो प्रॉब्लम्स हैं वो ज़्यादातर हमारी रसोई घर से ठीक हो सकती हैं। और आयुर्वेद में मैं खुद मानती हूँ कि अब हर बीमारी का इलाज है। जहाँ एलोपैथी में डॉक्टर्स मना कर देते हैं, उस हर बीमारी का इलाज आयुर्वेद में है। तो मैं सभी से यही कहना चाहूँगी, आयुर्वेद को और रसोई घर चिकित्सा को अपनाएं और एलोपैथी से जितना हो सके दूर रहें। क्योंकि मैं तो ये कहूँगी कि एलोपैथी में इलाज तो है, लेकिन
ये है कि हमें इलाज मिले ना मिले, बीमारी ठीक हो ना हो, लेकिन अगर हम वो दवाइयाँ ले रहे हैं तो हमें कोई ना कोई बीमारी मिल ज़रूर जाएगी नहीं, क्योंकि उसके साइड इफ़ेक्ट तो 100% हैं ही हैं। बिल्कुल। दीदी मैं आपका भी नाम जानना चाहूँ, कहाँ से सोनिया। हैं? सोनिया, कहाँ से आए हैं आप? मैं गोवाना गाँव गामड़ी। जी, तो कुछ अनुभव आप अपनी साझा भी कीजिए। ये अनुभव तो ये है कि आयुर्वेद से जुड़ के, जैसे कि पहले छोटी छोटी दिक्कत हुई जी। तो हम सीधा क्या करते थे, चलो डॉक्टर के पास, बुखार हुआ डॉक्टर के पास, खांसी हुई डॉक्टर के पास। तो अब ये जो खर्चा था हमारा वो बचा है। अब बच्चे थे, हुई खांसी, चलो डॉक्टर के पास, तो वो जो जाने आने का टाइम था वो बचा है। एक हमें ये हमारा एक ज़िंदगी में जैसे कि मरा हुआ इंसान होता है ना, उसमें एक नया जीवन डाला है गोविंद भैया आने के बाद। और मैं आपको एक ही बात कहना चाहूँगी, हर बीमारी का सस्ता इलाज होगा, हर बीमारी का सस्ता इलाज होगा, एक दिन आयुर्वेदिक का भी इलाज होगा। अरे बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया दीदी। जी क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? वंदे मातरम भैया। मैं रेनू, यमुनानगर हरियाणा से। और स्वास्थ्य फ्रीडम केयर से तो स्टार्टिंग से जुड़ ही रहे हैं। तो गोविंद भैया से जब से जुड़े हैं तो पहले भी थोड़ा थोड़ा रसोई घर चिकित्सा कर लेते थे। जैसे बेटे को सूखी खांसी होती थी, दूध में घी डाल के दे देते थे, और खुद को भी बुखार होता था तो गिलोय का काढ़ा पी लेते थे। लेकिन क्या है कि छोटी छोटी बीमारियों की अब क्या है, बहनों को बहुत सारी दिक्कतें सामने आ रही हैं। जब से स्वास्थ्य फ्रीडम केयर से जुड़े हैं तो टीम भी बनी हुई है। तो टीम में भी जैसे जिन बहनों से हम संपर्क में आते हैं तो बहुत सारी दिक्कतें सामने आती हैं। क्या होता है कि उन समस्याओं का समाधान हमारे घरेलू में तो हम इतना नहीं जानते, लेकिन गोविंद भैया से जुड़ने के बाद जब से मीटिंग ज्वाइन करते हैं तो तब से बहुत सारे अच्छे अच्छे अनुभव और भी बहनों के अनुभव मिलते हैं, और उन पे हम प्रयोग करते हैं। जिन दीदी को दिक्कत होती है तो बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं भैया, बहुत अच्छे अच्छे अनुभव मिल रहे हैं। धन्यवाद। अच्छा दीदी, अभी जैसे चूँकि आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं कि माता बहनों को ये सैनिटरी पैड के माध्यम से बहुत सारी समस्याएं आप देखते होंगे, तो जैसे खासकर जो छोटी बच्चियां हैं कम उम्र की या शायद बुढ़ापे में, कुछ ऐसी समस्याएं भी आपको देखने को मिली जिनके बारे में अक्सर लोग बात नहीं करते, लेकिन बहुत सारी और समस्याएं होती हैं जिनको सही करने के लिए सैनिटरी पैड बदलना पड़ेगा ही, और उसमें किस तरह से ये लाभ करता है। अब मेरे साथ एक साल पहले घटना हुई थी कि मेरे ही घर में सरकार की तरफ से जैसे लड़कियां सर्वे करने आती हैं, तो आशा वर्कर के पास आई थी। तो आशा वर्कर ने मेरे को बोला फ़ोन करके कि दीदी आपकी बेटियां हैं, मेरे पास 2 बेटियां हैं, आप उनको मेरे घर भेज दो, सर्वे करने के लिए आई हुई है आंगनवाड़ी की तरफ से, तो आप उनको भेज दो। मैंने कहा मैं कि बेटियां तो घर नहीं आएंगी, तो आप उनको मेरे घर भेज दो। तो वो 2 लड़कियां थी मेरे पास सरकार की तरफ से जो आई थी तो सर्वे करने के लिए कि किन जो सरकार सैनिटरी पैड दे रही है जो आंगनवाड़ी में, तो उनका क्या रिजल्ट है। तो मेरे पास जो 2 गुड़िया आई थी वो बेटियां थी, तो उन्होंने मेरी बेटी का इंटरव्यू लिया। तो मेरी बेटी को एक को पीरियड्स हैं, एक छोटी अभी 8th क्लास में, उसको अभी पीरियड्स नहीं है। तो जो आस पड़ोस की थी बेटियां, उनको भी मैं ये सैनिटरी पैड स्वास्थ्य फ्रीडम केयर का यूज़ करा रही हूँ। तो जैसे उन्होंने उनका अनुभव लिया तो उन्होंने बोला कि दीदी अभी आंटी आपके पास जो बेटी है इनको न पेट की दिक्कत, पेट में दर्द की दिक्कत है, न रैसिस खारिज की दिक्कत है, न लिक्यूरे की दिक्कत है। अभी आप ऐसा क्या यूज़ करते हो या क्या यूज़ करा रहे हो अपने आस पड़ोस में कि भाई जो मैं पूरे गांव में हम घूम के आए हैं उनको सबको दिक्कत थी, लेकिन आपके आस पड़ोस की जो बेटियां हैं उनको ये दिक्कत नहीं है। तो मैंने उनको ये बताया कि भैया हमारे पास ये स्वास्थ्य फ्रीडम केयर के पैड हैं। वो जो 2 बेटियां थी उनके पास भी एक बहन को उनमें से पीरियड्स की उस दिन डेट आई हुई थी, तो मैंने उनको यूज़ कराया। मैं कि आप यूज़ करो और इनका अनुभव लो। तो उन्होंने घर जाके जैसे यूज़ किया, मेरे घर में यूज़ किया, तो घर जाके उन्होंने मेरे को फीडबैक दिया कि दीदी जो मैं सुबह से यूज़ कर रही थी उसमें रैसिस खारिज की दिक्कत थी, अब मेरे को ये दिक्कत नहीं है। तो ये अनुभव मेरे को मतलब काफ़ी मिला है कि हम जो बाज़ार से लेके सैनिटरी पैड यूज़ कर रहे हैं उनमें बहुत सारी बेटियों की, बहनों की दिक्कत है। डॉक्टरों के पास जाते हैं, आधी बीमारी हम उनके सामने जाके भूल जाते हैं, आधी बीमारी हम उनको बता पाते हैं, पूरा इलाज वहाँ से भी नहीं हो पाता। जो हम उधर से दवाइयाँ लेते हैं उनके भी नुकसान है, थोड़े टाइम के लिए ठीक हो जाता है। और एक और मेरा अनुभव है सैनिटरी पैड यूज़ करने से मार्केट का किसी बहन को इन्फेक्शन की दिक्कत थी, तो उनको कंसीविंग नहीं हो रहा था। तो क्या हुआ, मैंने उनको जब मैंने काम स्टार्ट किया मैंने उनको बोला, चाचा की बेटी थी, मैं कि भैया ऐसे ऐसे करके दीदी मेरे पास ये पैड है, अगर किसी को पेट में दर्द की दिक्कत हो, रैसिस खारिज की दिक्कत हो या इन्फेक्शन हो तो आप मेरे से ये यूज़ कर लेना। तो उन्होंने बोला दीदी सबसे बड़ी बीमारी तो मैं ही हूँ, मैं 3 साल से डॉक्टर के पास चल रही हूँ और मेरा इन्फेक्शन नहीं ठीक हो रहा है। तो मैंने बोला मैं भाई यूज़ करके देख लो। मैंने उनके पास पहले महीने जब भिजवाया तो उन्होंने यूज़ किया, 2 बॉक्स मैंने भिजवाया उनके पास। तो उन्होंने जैसे यूज़ किया
तो डॉक्टर के पास गए तो इन्फेक्शन पहले हर महीने आता था, क्योंकि इन्फेक्शन जैसे दवाई खाते थे इन्फेक्शन ठीक हो जाता था। जैसे ही उनके पीरियड्स आते थे तो इन्फेक्शन फिर दोबारा आ जाता था, फिर दोबारा टेस्ट करते थे डॉक्टर तो इन्फेक्शन आ जाता था। इसकी वजह से कंसीविंग नहीं हो पा रही थी। तो उसने पहले महीने मेरा जैसे पैड यूज़ किया स्वास्थ्य फ्रीडम केयर का, तो उनका इन्फेक्शन ठीक हुआ। तो डॉक्टर ने बोला कि जैसे टेस्ट किया पीरियड्स जाने के बाद तो उनका इन्फेक्शन ठीक मिला। तो अगले महीने जब फिर उसने बॉक्स, जब उसके पास 2 बॉक्स थे तो एक दोबारा यूज़ किया तो तीसरे महीने उनको कंसीविंग होगी। जब 2 महीने के बाद, क्योंकि उनका इन्फेक्शन ठीक हो गया, हमारे स्वास्थ्य फ्रीडम केयर के पैड में इतनी ताकत है क्योंकि प्लास्टिक फ्री है, ये प्लास्टिक नहीं है, रुई नहीं है और केले के जेलेटिन पाउडर से बना हुआ है, टिश्यू पेपर से बना हुआ है, तो इन्फेक्शन फ्री कर देता है ये महिलाओं को, बच्चियों को। तो उस टाइम क्या हुआ, तो उसने 2 महीने के बाद मेरे पास फ़ोन नहीं किया। तो मैंने उसके पास फ़ोन किया, मैं क्या बात भई रूबी कि आपको पैड की ज़रूरत नहीं है क्या? तो फ़ोन पे थी तो उसने कुछ बता नहीं पाई, क्योंकि जब महिलाओं को 1-2 मंथ चढ़ा होता है प्रेगनेंसी का तो शेयर नहीं करती है। तो उसका मेरे पास मैसेज आया कि दीदी अब ना खुशखबरी है और मैं अभी अब 9 महीने के बाद ही पैड यूज़ करूँगी। तो मैंने उस टाइम बहुत खुशी हुई मन में कि हमारी वजह से किसी के घर में जो लेडी 3 साल से दवाइयाँ खा रही थी, इन्फेक्शन उसका नहीं जा रहा था, तो हमारी वजह से किसी के घर में खुशी आएंगी। सच मानो भैया, आज उसका बेटा 1.5 साल का है, जब भी मिलते हैं खुशी होती है कि हमारी वजह से इनके घर में खुशी आई है। और हमारे स्वास्थ्य फ्रीडम केयर के पैड से बहुत सारी दिक्कतें ठीक हो रही है महिलाओं की। धन्यवाद भैया। दीदी आप थोड़ा आगे जाइए, क्या नाम आप? वर्षा चड्डा नाम है मेरा, दिल्ली से आई हूँ मैं। जी, तो कुछ अनुभव साझा कीजिए ज़रा हमारे दर्शकों के साथ। यहाँ इनसे सबसे जुड़ने के बाद क्या कुछ अनुभव रहे हैं आपके? अनुभव तो इतने सारे हैं कि बताते बताते यहीं कोई ज़्यादा याद जो ज़्यादा खास हो जो करना चाहें? अभी रिसेंटली एक महिला ने मुझसे पूछा था, उसको अपेंडिक्स की प्रॉब्लम थी। अच्छा। तो उसको भैया से ही पूछकर मैंने सौंठ का काढ़ा उबालकर पीने के लिए और उसकी मसाज करने के लिए बताया था। उससे उसको कुछ फ़र्क पड़ा, लेकिन उसके बाद भी वो बोल रही थी कि अभी पेन भी है और स्वेलिंग भी काफ़ी है। तो फिर उसको मैंने कुछ शहद और नींबू मिक्स करके वो पीने के लिए बोला और 1-2 चीज़ें और बताई, ऐसे घर की ही चीज़ें बताई। तो अभी उसका पेन भी बिल्कुल ठीक है और वो बोल रही है कि अब सूजन भी धीरे धीरे मेरी बहुत कम हो रही है। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। चलिए और भी अनुभव सुनते रहेंगे, बहुत सारी दीदियाँ। दीदी क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? वंदे मातरम भैया। जी, वंदे मातरम। भैया मेरा नाम परमीला है और मैं यमुनानगर हरियाणा से हूँ। जी, तो अभी आप कब से जुड़े हैं गोविंद भैया से और इस संस्था से, और क्या आपके अनुभव रहे हैं? भैया इस संस्था से जुड़े तो मुझे फरवरी में 1 साल हो जाएगा और भैया से भी जुड़ रहे तभी से। तो इससे संस्था में जुड़ने से और भैया से जुड़ने से हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छे अनुभव हैं। ज़िंदगी बदल गई भैया जी मिल के। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दीदी आप क्या नाम और कहाँ से आए हैं? नमस्कार, मेरा नाम पूजा है, मैं करनाल से हूँ। इस संस्था से जुड़ के देखिए 6 महीने हो गए मेरे को काम करते हुए और बहुत अच्छा अनुभव है। जब से गोविंद भैया के रसोई घर चिकित्सा से जुड़ा है तो मेरी 1.5 साल से मेरी बेटी को ना खांसी बहुत रहती थी। मैंने उसे बहुत ज़्यादा डॉक्टर के पास दिखाया, बट 4 महीने से उसको बिल्कुल भी खांसी नहीं है। जो भैया ने बताया मैंने वो उसके क्या बताया तो कुछ याद हो? भैया ने सौंठ, काली मिर्च, शहद में बताया पाउडर बना के देने के लिए, वो भी मैंने दिया। मुलेठी का और तुलसी का काढ़ा भी बच्चे को बना के दिया। अब मेरी लड़की बिल्कुल ठीक है। 5 साल की बेटी थी जिसमें मैं 1.5 साल से उसको लेके डॉक्टरों के पास जाती रहती थी। 4 महीने से मैंने बिल्कुल डॉक्टर के पास नहीं लेके गई उसको। अब कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो यही कहती है कि आप अपने भैया से पूछ लो कि क्या देना है मुझे। शानदार। चलिए आपका क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? मैं मुकेश वाला, करनाल हरियाणा से हूँ। जी, कुछ खास अनुभव हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहें? बस अनुभव तो यही है कि इनसे जुड़ के तो बहुत अच्छा लग रहा है और हम अपने को भी और अपने परिवार वालों को भी सबको मान ले घरेलू चिकित्सा से ही ठीक कर रहे हैं। हाँ जी। बहुत शानदार। और पैड का भी ये है कि जिन बच्चियों को पेट में दर्द था जिनको दिया तो उनके पेट के दर्द सबके ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। आप कहाँ से आए हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रोमिला, मैं करनाल हरियाणा से हूँ, दल करनाल से हूँ। तो पैड के बारे में तो मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट है मेरे, क्योंकि जल का मैं बहुत ज़्यादा काम कर रही जल पे, तो मेरी अधिकतर बीमारियाँ जल से ही ठीक हुई है। जो ये पैड है ना, मतलब पैड के अंदर जो जेल निकलता है उससे, तो क्या कुछ खास कोई सी बीमारी में क्या लाभ मिला था इसको? मेरे को ना जैसे शुगर था 400-500, तो जैसे मैंने किसी ने मतलब मीटिंग में ही बोला था कि भले जल खाने से फायदे हुआ, तो मैंने किसी को बताया नहीं, तो मैंने इसका जल बनाया और उसको मतलब लेती गई। दवाई भी साथ में लेती थी, तो जैसे हफ्ता 2 हफ्ते छोड़ दी गई
इस तरह करके मैंने 6 महीने मतलब लगे दवाई छोड़ने में। अब मैं मतलब 1.5 साल हो गए, मैं डॉक्टर पर तो गई नहीं जी। बहुत शानदार। मतलब जल के मेरे बहुत अच्छे रिजल्ट है, और वो जो मतलब रसोई घर के मसाले हैं तो उनका भी बहुत अच्छा है। जैसे कुछ भी हो ना तो दालचीनी मेथी ये तो है, दर्द पीड़ हो और औरों को भी बता रही बस जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मीनाक्षी दीदी नाम है ना? जी जी। तो मीनाक्षी दीदी, मैं थोड़ा वीडियो में चूँकि मीनाक्षी दीदी को देखा है, लेकिन मैं बड़ा फ़ैन हूँ क्योंकि दीदी का जो समझाने का तरीका, जो वीडियो मैंने देखा है, मैं पर्सनली बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन कंफर्मेशन इसलिए कर रहा था क्योंकि वीडियो में पहली बार मैं साबित मिल रहा हूँ। तो दीदी सबसे पहले तो स्वागत आपको, और कैसा लग रहा है यहाँ करके? बहुत बहुत धन्यवाद, और स्वागत कर रहे हो आप तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि अभी तक घर में भी इतना हमें सम्मान नहीं मिलता जितना बाहर से भैया से और सभी से मिल रहा है। सच मानो कि घर में कोई ये भी नहीं था कि हाँ सारा दिन काम करने के बाद भी लास्ट में यही सुनने को मिलता है किया क्या है, लेकिन अपने बच्चे तक भी इतना खास नहीं वो करते। लेकिन बाहर जब जाते हैं और सम्मान मिलता है तो उसका तो आनंद ही कुछ और होता है। और बाकी जब से यहाँ जुड़े हैं तो बहुत अच्छा लगता है, और अपनी अलग पहचान मिली है, और बहुत अच्छे अच्छे अनुभव भी हुए हैं। यहाँ तक कि सहनशीलता भी आई है। इसमें लगने के बाद बड़ा गुस्सा आता था, लेकिन अब थोड़ा हो गया कि सहन करना है सभी बातों को। अच्छा लग रहा है। और सबसे बढ़िया बात तो यह है कि हम लोग स्वास्थ्य पर काम कर रहे हैं, और डॉक्टर्स को पैसे जाने नहीं दे रहे हैं। सीधी बात, हमें देने ही नहीं है डॉक्टर्स को पैसे, क्योंकि सुख समृद्धि ही हमारा नारा है सबसे बड़ा। ठीक है ना? तो सुख समृद्धि तो तभी आएगी जब डॉक्टर्स के पास हमारे पैसे नहीं जाएंगे, हम रसोई घर से ही अपनी चिकित्सा करेंगे। तो पूरी कोशिश की हुई है कि हम अपने घर पे ही डॉक्टर्स के पास ना जाना पड़े, घरेलू चिकित्सा करें। और गोविंद भाई जी के साथ जुड़ करके तो सच में बहुत अच्छा। पहले विश्वास नहीं था, सुनते थे, दादी के नुस्खे सुन लिए, नानी के नुस्खे सुन लिया, लेकिन विश्वास नहीं किया। लेकिन जब से भैया के साथ जुड़े हैं तब से करना शुरू किया है और रिजल्ट लेने शुरू किया है, तो बड़ा अच्छा लगता है। खुद की बीमारी पहले ठीक की, विश्वास किया पहले पूरा, और तभी दूसरों को बताने के लिए निकले हैं। और अब तो निकले हैं तो बस अब तो निकल ही गए हैं, अब तो सभी को बताना ही है। और आज राजीव दीक्षित भाई जी की पुण्यतिथि है, जन्म दिवस है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। उनके लिए तो 2 शब्द जरूर बोलूँगी कि नतमस्तक है ये वतन आज शहादत पर तुम्हारी। नतमस्तक है ये वतन आज शहादत पर तुम्हारी, जहाँ मैं हर शख्स आज तुमसे छोटा नजर आता है। जहाँ पे हर शख्स आज तुमसे छोटा नजर आता है। सच में बात है, क्योंकि भाई जी से जुड़ कर के जो उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ पूरी रात भर जाग करके उन्होंने सर्च किया, और विद इन सेकंड हमें पता चल जाता है। वो पूरी रात जाग करके इतना सर्च करते हैं और विद इन सेकंड हमें बता देते हैं, और हम लोग उसको करें। बस मैं तो यही कहूँगी कि करें उसको, तभी उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं। उनकी सबसे बड़ी श्रद्धांजलि ये है कि हम महिलाएं अपने घर में सुख समृद्धि लेकर के आए, यानी रसोई घर से उनके बताए हुए हर एक प्रयास को आगे से आगे बढ़ाए। जी दीदी, आपसे खास सवाल, क्योंकि इसकी आप एक्सपर्टाइज भी हैं, कि हमारी खासकर बहनों में देखता हूँ, खासकर जैसे मैं अगर व्यक्तिगत रूप से बात करूँ तो मेरी पत्नी भी स्वस्थ फ्रीडम केयर से जुड़ी हुई हैं। मैं उनको बहुत प्रेरित करने की कोशिश करता हूँ कि आप भी लोगों के सामने अपने विचार रखो, क्योंकि उन्हें भी बहुत सारे नुस्खे या उपचार आते हैं, वो और बहनों की भी हेल्प कर सकती है, लेकिन वो बोलने से डरती है कि उनको अंदर पता नहीं फियर या हेजिटेशन। आप इस वीडियो के माध्यम से बताओ उन सभी बहनों के लिए जो बोलने से उनको डर होता है, हेजिटेशन होती है, कैसे वो बोलने की कला सीख सकती हैं? देखिए, बोलने की कला तो सिंपल है। सबसे पहली तो बात यही कहूँगी कि जब हम अपने घर में बोलते हैं वहाँ पे हमें कोई हेजिटेशन नहीं होती है, बिल्कुल भी नहीं होती है। तो जब किसी आगे सामने वाले के कोई उसके सींग थोड़ी ना निकले हुए, हमारे जैसी है वो, हम उसके सामने बड़े खुल करके बात कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। क्योंकि वो भी पता क्या, सबसे ज़्यादा बात तो ये है कि वो मुझसे, एक्चुअल में बात है, मुझसे ज़्यादा वो डर रही होती है। ठीक है ना? मुझसे ज़्यादा वो सामने वाला, लेकिन अपने को समझो कि वो तो डर रही है, तू कर अपनी बात। ठीक है ना? ऐसे हम उनको बता सकते हैं सब कुछ। और बोलने में हेजिटेशन तो होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि जिस चीज़ को लेकर के हम चल रहे हैं वो एक ऐसा मुद्दा है जहाँ पे हेजिटेशन का तो कोई नाम ही नहीं है। क्योंकि पीरियड्स एक ऐसी समस्या है जो कि पहले तो 17-17 साल की बच्ची को आती थी, लेकिन आज 8 साल की बच्ची को भी पीरियड्स आ रहे हैं। तो वो 8 साल की बच्ची देखो, कितनी छोटी सी बिटिया को पीरियड्स आ रहे हैं।
तो वो बच्ची को अगर हम खुल के ना बताएं, ना उसको पता चले, तो कैसे वो अपनी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। और अगर हम उसको झिड़क देते हैं कि इसके बारे में मुझसे बात मत कर, तो वो मुझसे नहीं पूछेगी, स्कूल टीचर से पूछ लेगी। स्कूल टीचर ने भी उसको डांट दिया तो अपने पड़ोसी से पूछ लेगी, लेकिन बच्ची को तो उसका आंसर तो मिलना ही चाहिए, ठीक है ना। तो इससे बेटर ये रहेगा कि हम बोलने की, अपनी बात करने के, अपने बच्चों के सामने भी बड़ा खुल करके बात करें इस चीज़ पे, तो बड़ा अच्छा लगता है। और अब तो ये हमारी कर्म भूमि है, तो कर्म भूमि पे अपना 100% देंगे और सभी को, सभी बच्चियों को, सभी महिलाओं को एक सम्मान की ज़िंदगी जीने के लिए इस पे हम बुलाएंगे। हम जो ज़बरदस्ती करके बुलाएंगे, कहेंगे कि आपको आना ही है, क्योंकि सम्मान एक नारी के जीवन में एक ऐसा है कि अगर वो ना मिले ना तो उसकी ज़िंदगी कुछ भी नहीं है। क्योंकि एक औरत पूरा दिन काम करके अगर 2 मिनट उसके लिए सम्मान के लिए बोल देंगे ना, तो ये समझ लो कि उसका पूरा जीवन ही खुशहाल है। और अगर पूरा दिन काम करके भी उसको बोल दे किया क्या है तूने, तो वो सारा ख़त्म हो जाता है ना। तो इसके लिए तो मैं 2 शायरी बोलूँगी वैसे, बिल्कुल बोलिए, जो कि मेरा फेवरेट भी है और मुझे बहुत पसंद है वो शेर, कि कर्म भूमि पर कर्म सभी को करने पड़ते हैं। कर्म भूमि पर कर्म सभी को करने पड़ते हैं, ईश्वर तो सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमें ही भरने पड़ते हैं, रंग हमें ही भरने पड़ते हैं। थैंक यू। तो चलिए दीदी, और भी सुनेंगे आपको बाद में। और कोई दीदी बच्ची हो अपना, दीदी आपका क्या नाम है, कहाँ से आए? मेरा नाम शर्मिला है। नमस्ते भैया जी, मैं कांजड़ों से हूँ। जी, तो कुछ अनुभव साझा कीजिए। हाँ जी, 2 अनुभव अपने बताना चाहती हूँ। मेरे को लिकोरिया की दिक्कत बहुत ज़्यादा थी, मैं पीजीआई तक चली गई थी। तो इस दीदी ने मेरे को बताया कि आप मेरे पास आ जाओ, तो इसने मेरे को स्वास्थ्य फ्रीडम केयर का पैड दिया, वो मैंने यूज़ करा, तो उससे मेरे को 15 दिन में बिल्कुल आराम मिला भैया। हाँ, तो इसी कारण मैं उसमें संस्था से जुड़ी हूँ भैया। और दूसरी बात यह है कि जो मेरे घर वाले हैं उनको ना एडी में यहाँ एडी पूरी कट गई है उनकी। उन्होंने एक्सरे कराया, इतनी सारी दवाइयाँ खाई, बहुत सारी दवाइयाँ। मैंने उनके 5 दिन वो लगातार ये स्वास्थ्य फ्रीडम केयर के पैड बांधे रात को सोते टाइम, तो उसके बाद उन्होंने आज तक दवाई नहीं खाई। ये फायदा है। बहुत शानदार, बहुत शानदार। आप भी कुछ बताना चाहें? हो गया आपका? ठीक है, तो अभी और भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तैयारियां पूरी चल रही हैं, ज़ोरों शोरों पर हैं। कुछ ही समय बाद अभी पूरी तरह से रंगमंच सज जाएगा और पूरी तरह से तैयारी गोविंद भैया लगे हुए हैं। अब आप लाइव भी और वीडियो के माध्यम से सभी स्वदेशी चिकित्सा प्रचारकों की अपने अपने विचारधारा सुनेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।